आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की असरफी मिल गई। तोता असरफी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वह असरफी लाकर राजा को दे दिया। तोता को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो उसने दरबारियों को असरफी दिखा दिखा कर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितने सुंदर और कितनी कीमती असरफी है। ये आपको कहाँ से मिली महाराज? एक सभासद ने पूछा। यह मेरे पुरखों के समय के पास का है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो वह बहुत क्रोध में आ गया कि राजा ने अपने दरबारियों को क्यों नहीं बताया कि यह असरफी एक तोते ने दिया है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे यह असरफी दी है तो लोग मुझ पर हंसते। मैंने एक तोते से असरफी लिया है, लेकिन सच तो यही है। तोता बोला। इससे क्या होता है, जो मैं कहूंगा वही सच माना जाएगा। राजा इठलाता हुआ बोला। लेकिन मैं सबको सच सच बता कर रहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको यह असरफी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूँ तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको यह बात तो समझनी चाहिए। तोते ने राजा से कहा, ठीक है, तुमसे जो बने वह कर लो, तो तुम्हारा कहा कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। राजा हंसकर बोला। राजा के इस व्यवहार से तोता बहुत दुखित हुआ और अपने घोंसले में लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची चुंगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बात सुनो सब कोई, सब लोग बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक असरफी पाई जो उसे तोते ने दी है। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालो। नौकर राजा के आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वह सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा हुआ था और उस समय यहाँ से वहां फुदक रहा था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर को भेजा है, तो वह जोर जोर से गाना गाने लगा। बात सुनो भाई, बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक असरफी पाई जो उसने तोते से पाई है और राजा तोते को मारने के लिए नौकरों को भेजा है। राजा के नौकरों ने तोते का यह गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। इसे सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय कर लिया। वह ढाल तलवार लेकर निकल गया। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वह जोर जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगा। बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनो भाई, बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक असरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। अब राजा तोते को मारने चला है। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया कि महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता है, उसे तो गुलेल से मार कर गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा उस पेड़ के नीचे। राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोते तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकराकर पलटकर राजा को आ लगा। कंकड़ लगते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दिया और सबको सिखा दिया कि किसी को भी अपने से छोटा मानकर उसके अधिकारों का हनन नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।